तुम कितना भी प्रयास कर लो धनानंद, किंतु मेरी सोच को नहीं मार पाओगे। मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उस अलख को नहीं बुझा पाओगे जो मैंने और मेरी सेना ने मगध की प्रजा के हृदय में प्रज्वलित की है। अब तुम देखना कि कैसे मेरी सेना तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सामना करने को सज्ज है। अब तुम पर ग्रहण लगाकर रहेगा ये चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा धनानंद जो कदाचित तुम अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाओगे। देखो धनानंद, ध्यान से देखो इस पिपलीवन के ध्वज को। ना तुम इस ध्वज को झुका पाओगे और ना ही मेरी सोच को तोड़ पाओगे। करो प्रहार धनानंद। जीत तुम्हारी सेना की नहीं, मेरी सोच की होगी। और यह जीत भविष्य में भारतवर्ष में परिवर्तन की लहर बनकर दौड़ेगी। अपने पूरे जीवन में कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मगध में सम्राट धनानंद के ध्वज के अतिरिक्त अन्य भी कोई ध्वज कभी लहराएगा। सचमुच चंद्रगुप्त अद्भुत है। चंद्रगुप्त, जितनी लंबी तुम्हारे अपराधों की सूची होगी उतना ही बुरा अंत होगा तुम्हारा। मैं आज यहां इस खेल को समाप्त करके ही जाऊंगा। हमारे सभी साथी जो इस समय महल में छिपे बैठे हैं उन्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा कि उनमें से किसी एक का भी जीवित बाहर निकलना असंभव है। जो तुम आज कर रहे हो वो वास्तव में मूर्खता है, आत्महत्या है। तुम अपने सभी साथियों की मृत्यु का कारण बनोगे चंद्रगुप्त, और उसके पश्चात मैं स्वयं तुम्हें भयानक मृत्यु दूंगा। गोविजेष्ठ, आप स्वयं को मेरे समक्ष सिद्ध करना चाहते थे ना। अब समय आ गया है। जाइए और वो विष लेकर आइए जो मैंने बनवाया था, जिसके चलते ही एक ऐसा विषैला धुआं निकलता है जिससे व्यक्ति 1.5 घड़ी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सच कीजिए हमारे धनुर्धरों को और उन्हें उस विष से लिप्त बाण दो।